अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? अच्छा जी, अमेज़ॉन का तो काफ़ी नाम सुना है, अमेज़ॉन इलेक्ट्रॉनिक, अमेज़ॉन मिस्ट्री बॉक्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें आपको अमेज़ॉन के ऑनर के पूरी लाइफ के बारे में बताएंगे। किस तरह से अमेज़ॉन एक वेबसाइट बनी, किस तरह से जो है ना ये लेकर चला और किस तरह से हम तक पहुँच रहा है सारा कुछ, क्या इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। तो इसके लिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, तो साल था 1994 और जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी एक जॉब जो बैंक की थी, इन्वेस्टमेंट बैंक की, वो छोड़ के आते हैं जी एक ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ। अब उस टाइम पे इंटरनेट जो है वो एक रूज पर चल रहा था या नई चीज़ एक थी, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का जो है ना एक ट्रेंड चलने लगा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि मैं इसको एक बुक्स का एक ऑनलाइन स्टोर बनाऊँ। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। उसका नाम सोचने लगे कि क्या नाम रखना है। तो उन्होंने नाम इसका सोचा कडाबरा। आबरा के डाबरा से कडाबरा वर्ड उन्होंने निकाला और ये नाम रखा। तो जब भी वो इस नाम को इस्तेमाल करते तो उनका लॉयर उनसे कहता कि भाई ये क्या नाम है, ये आपने मतलब कि हमारे क्लाइंट्स को ये हम जब कॉल पे नाम बताते हैं तो उनको नाम समझ नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ और नाम आप सोचें। काफ़ी सारे नाम जो है वो सोचते हैं, फिर वो डोमेन रजिस्टर्ड करवाने पे आते हैं तो वो रजिस्टर्ड करवाते हैं awake.com, browse.com, bookmark.com और relentless.com उन्होंने करवाया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप गूगल ब्राउज़ पे जाते हैं अपने और वहाँ पे लिखते हैं relentless.com तो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट खुल जाती है। तो फाइनली उन्होंने फिर amazon.com ये नाम रखा और अमेज़ॉन उन्होंने रखा कि वहाँ पर जो ये अमेज़ॉन आप सब जानते होंगे एक बहुत बड़ी एक रिवर है, तो वहाँ उसके नाम पे रखा, क्योंकि उनका जो प्लान था वो ये था कि इसको आप वो बहुत बड़ा एक बुक माल बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये सोच रखा था कि मैंने एक दिन इसको बहुत बड़ा बुक माल, ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना है। तो आज के दिन अगर आप 25 साल इसको आगे लेकर आते हैं तो आज अमेज़ॉन काफ़ी सारी कंपनीज़ का मालिक है, जिसमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ है, जिसमें आपका AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, अमेज़ॉन एलेक्सा है, किंडल है, अमेज़ॉन ड्राइव है, म्यूज़िक है, अमेज़ॉन पे है, ऑडिबल है। ये सारी चीज़ें जो है ये अमेज़ॉन इस वक्त ओन करता है और आई थिंक ये काफ़ी है। और इसके अलावा अमेज़ॉन ने 2014 में कोशिश की कि एक अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे, मगर क्योंकि देर हो चुकी थी। 2007 में आईफोन रिलीज़ हुआ था, फिर 2008 में एंड्रॉयड आ गया था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट कर दिया अमेज़ॉन ने। और अमेज़ॉन के जो मोबाइल फ़ोन थे वो काफ़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुए पूरी मार्केट में। अमेज़ॉन स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी, उसकी कामयाब रही थी। उसकी वजह यही थी कि अमेज़ॉन सबसे पहले तो एक बुक स्टोर बना था। अमेज़ॉन एक बुक स्टोर बना, ऑनलाइन बुक स्टोर बना, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो है बुक्स अपने पास रखता था और बहुत कम प्राइजेज़। अच्छा जी, 1995 में अमेज़ॉन ने सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की। उसके बाद दिसंबर 1999 में कुछ इस तरह से वेबसाइट अमेज़ॉन की दिखती थी और 1997 में $148 मिलियन इन्होंने कमाए इस वेबसाइट से। अमेज़ॉन की जो कामयाबी थी उसमें 2 वजूहात थी जो ज़्यादातर नोटिस करते हैं लोग, और वो 2 वजूहात ये थी। पहली तो ये कि अमेज़ॉन जब लॉन्च हुआ, अमेज़ॉन ने जब ये एक नया आइडिया मुतारिफ़ करवाया तो अमेज़ॉन के मुकाबले भी कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था। और दूसरा फ्लाई व्हील एक ऐसा घूमता हुआ पहिया जिसको आप जिस एंगल से भी घुमाएंगे और ज़्यादा तेज़ घूमे। 1998 में जेफ बेजोस ने सोचा कि क्यों सिर्फ किताबें ही बेची जाएं, म्यूज़िक और कंप्यूटर गेम्स भी इसमें सेल किए जाएं। और पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं ये 1999 में। अच्छा जी, तो 1999 में बहुत सारे आइडियाज़ उनके पास आए जब वो पर्सन ऑफ द ईयर बने। उसके बाद उन्होंने एक नया एक बटन ईजाद किया, या एक आइडिया उनके पास बहुत ज़बरदस्त एक आया कि 1 क्लिक बटन का, बाय विथ 1 क्लिक बटन। इसका फ़ायदा जेफ बेजोस ने इस तरह से उठाया कि इसमें कस्टमर का सारा डेटा सेव होता था पहले, जिसमें उनका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें होती थी। तो इस तरह से उन्होंने इसको
स्टार्ट किया और इसका एक पैटर्न बना लिया, और ये मतलब एक तरह से इसको एक कॉपीराइट दे दिया कि कोई और ये एक आइडिया है या कोई और ये जो फीचर है ये इस्तेमाल ना कर सके। और इसको रिलेट करते हुए या इसको यूज़ करते हुए उन्होंने कस्टमर की रिसर्च, या कस्टमर क्या हमारी वेबसाइट पे अमेज़ॉन पे क्या तलाश कर रहा है और किस तरह से वो किन किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, उन्होंने एक सर्चिंग स्टार्ट की, ट्रैकिंग स्टार्ट की कस्टमर के डेटा को लेके। तो उन्होंने फिर उन्हीं के मतलब की या उन्हीं के इंटरेस्ट की चीज़ें उनके सामने रखी, रिकमेंडेशन में आने लग गई। इसी को इस्तेमाल करते हुए फिर उन्होंने एड्स भी लगाना इस्तेमाल किए, और एड्स पेड होते थे तो कंपनीज़ उनको एड्स देने लगी। यहाँ से भी उनकी एक अर्निंग स्टार्ट हो गई। वन क्लिक बटन इतना ज़्यादा एक कामयाब तजर्बा रहा अमेज़ॉन का कि उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा अपनी सेल बढ़ाई, बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करी। और इस एक पैटर्न को इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में एक दूसरी कंपनी आ गई जिसका नाम था बार्न्स एंड नोबल। उन्होंने ये इस्तेमाल करना चाहा क्योंकि इसका पैटर्न जो था वो अमेज़ॉन के पास था, तो ये बार्न्स एंड नोबल जो है इसको हार गई। अमेज़ॉन का पैटर्न अमेज़ॉन के पास रहा और ये 2017 तक ये पैटर्न इनके पास रहा। 2017 के बाद बदकिस्मती से ये अमेज़ॉन के पास ये पैटर्न नहीं रहा, और आज पूरी दुनिया की तमाम ही तकरीबन वेबसाइट 99.9% वेबसाइट इसका इस्तेमाल करती हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टमर डेटा कलेक्शन। तो वो कलेक्शन रखती हैं, आप अपनी डिटेल जो भी वहाँ पे सेव करते हैं वो सेव रहती है। नेक्स्ट टाइम आप जब शॉपिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अंबर स्टोर पे भी शॉपिंग करते हैं, तो आप जस्ट वन टाइम अपना डेटा वहाँ पे डालते हैं, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल डालते हैं ना। नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट लॉगिन हुए होते हैं तो आप आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। तो जी जेफ ने सोचा फिर कि साल 2000 में एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, और उसमें उन्होंने ये सोचा कि क्यों सिर्फ हम किताबों पे, गेम्स पे या म्यूज़िक पे रहें, क्यों ना सब कुछ बेचें। तो उन्होंने वेबसाइट अपनी लॉन्च की जो कि कुछ इस तरह से दिखती थी। इस तरह से वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट इनको ये मिला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो ये रख नहीं सकते थे अपने पास। तो जी मार्केट प्लेस अमेज़ॉन ने जो है वो लॉन्च किया। उसके बाद अमेज़ॉन ने यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा एक और आइडिया, यहाँ पे एक और क्रिएशन इसने ये की कि अगर उसको मिसाल के तौर पे एक बड़ी प्रोडक्ट सेल करनी थी, चेयर एंड टेबल अमेज़ॉन को सेल करनी है, तो उसके लिए एक वेयर हाउस भी लेना पड़ता उसको, और वो वेयर हाउस पे रखना पड़ता। तो उसने ये सोचा कि क्यों हम इसकी तरफ जाएं, और इन्होंने अपने वेयर हाउस के बजाय वहाँ मार्केट प्लेस पे तरजीह दी और लोगों को एडवाइस किया कि आप हमारे पास आके यहाँ पे आप इसको अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करें। 2007 में अमेज़ॉन ने फिर एक नया आइडिया सोचा और मार्केट में लेकर आया किंडल। किंडल एक ई बुक है जिसमें किताबें जस्ट फिज़िकली नहीं पढ़ी जाती, उसमें एक टैबलेट की शक्ल में होता है, उसमें भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। और मज़े की बात ये थी कि जितने की उसकी कॉस्ट पड़ी थी जेफ ने उतने की ही मार्केट में उसको सेल की। मिसाल के तौर पे अगर इसकी कॉस्ट आई थी $1 तो उन्होंने मार्केट में $1 की ही सेल की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो डिवाइस तो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल हो रही है, मगर उसमें जो बुक्स थी वो पढ़ने के या वो डाउनलोड करने के वहाँ पे पैसे होते थे। तो इस तरह से अमेज़ॉन एक और तीसरे बड़े बिजनेस में शामिल। तो हमेशा अमेज़ॉन को एक ऑफ़र मिली या एक आइडिया जो भी अमेज़ॉन ने इस्तेमाल किया वो हमेशा फर्स्ट मूवर रहा। कि पहले अमेज़ॉन एक ऑनलाइन बुक स्टोर बना, उसके कॉम्पिटिटर में कोई और नहीं था। उसके बाद मार्केट प्लेस बना, तब भी उसके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं था। उसके बाद इन्होंने AWS में इन्वेस्ट किया। उस टाइम कॉम्पिटिटर थे मगर इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े वो मार्केट प्लेस बना के खुद हो गए थे। तो आज दूसरे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी से IBM या और किसी स्टोरेज से ज़्यादा स्टोरेज आज भी AWS की इस्तेमाल होती है। और पहली कंपनी जिन्होंने ई बुक लॉन्च की, जो कि आज भी दुनिया की नंबर 1 ई बुक है, मतलब कि किंडल इस्तेमाल होता है आज भी पूरी दुनिया में। जो भी बुक रीडर हैं या बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं उनको आज भी किंडल सबसे बेस्ट चॉइस लगती है, क्योंकि उसके कंपटीशन में आज तक कोई भी आगे नहीं जा पाया। बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं
मगर उससे आगे कोई नहीं जा पाया। आज भी नंबर 1 है, क्योंकि अमेज़ॉन में जो बुक्स की एक रेंज है, बिलियंस या ट्रिलियंस के हिसाब से वहाँ पे बुक्स मिलती हैं, जो किंडल्स में आप डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। 2019 कोविड-19 जब आया था, उसके बाद 2019 से 2020 तक अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा शॉपिंग करने वाला मार्केट प्लेस था, और जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन इंसान इसी कोविड से लेके, मतलब 2019 से 2020 तक ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान रहे हैं। और यहाँ पे समझने को हमें बहुत सी चीज़ें एक ये मिलता है कि अगर आप ऑनलाइन काम देखें, उस टाइम पे किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि कोई ऑनलाइन काम, 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस टाइम पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इंटरनेट को आए हुए जस्ट 2 से 3 साल हुए थे या 1 साल हुआ था, तब लोगों एक ये चीज़ सोचना कि जी ऑनलाइन काम कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात थी। और हम भी इससे अगर सीखना चाहें तो हम ये सीख सकते हैं कि जी आप अगर एक स्टेप उठाते हैं और अगर उसमें मेहनत करते हैं तो मेरे ख्याल से आप पीछे नहीं रह सकते। इतने अरसे में अमेज़ॉन का जो जितनी भी एनुअल इनकम है, उसका मैं आपको बताऊं कि अभी भी सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन की सेल से भी ज़्यादा अमेज़ॉन AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को उसके क्रेडिट जाता है कि वो आज भी 30% प्रॉफिट जो है जस्ट वो एक बिज़नेस अमेज़ॉन को देता है। अमेज़ॉन की जिस तरह मैंने आपको पहले गिनवाए काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, तो जस्ट एक ही बिज़नेस 30% रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। और आज अमेज़ॉन 1.6 ट्रिलियन डॉलर की एक कंपनी बन चुकी है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके कमेंट में इसका ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है। अच्छी लगे तो लाइक और एक कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, किस तरह के आप वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह की ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई नहीं आई। जो भी हो आप ये कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।